आज हम एक्सप्लेन करेंगे थामा मूवी को। स्टोरी शुरू होती है सिकंदर के टाइम में, जहाँ पे सिकंदर और उसके आदमी जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी अब्बू नाम का एक लड़का बोलता है कि आगे हमें खतरा हो सकता है, और घोड़े भी आगे जाने से डर रहे थे। तभी अचानक कई सारे राक्षस आके सभी को मार डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें आलोक नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर था और बहुत दिनों से उसने कुछ भी पोस्ट नहीं किया था, इसलिए वो जंगल में जाता है कुछ ढूंढने के लिए। और वहाँ पे अचानक से एक भालू आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जैसे तैसे करके वो एक पेड़ की जड़ों में जाकर छुप जाता है, और वहाँ पे एक लड़की आती है और उस भालू को भगा देती है और आलोक को अपने साथ ले जाती है। और साथ साथ वो आलोक की धड़कने को भी महसूस कर रही थी। और वहाँ पे अचानक से हमें दिखाया जाता है कि कई सारे लोग मरकर पड़े थे, लेकिन तभी उसकी नींद टूट जाती है, यानी कि वो सपना देख रही थी। वो बाहर जाती है और आलोक से मिलती है, खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम ताड़का है, और आलोक भी अपना नाम बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी राक्षस को देखते हैं, जो कि उसी भालू को मारकर उसका खून पी रहा था। वो राक्षस उस भालू को अपने साथ ले जाता है और उनके देवी को अर्पित करता है। फिर वो सारे राक्षस उस भालू को लेके एक गुफा में फेंक देते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई एक भालू को फेंक देता है और बोलता है कि मुझे इंसान ला के दो। वही दूसरी तरफ हम आलोक को देखते हैं, जिसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। वो ताड़का से कुछ खाने के लिए मांगता है। ताड़का उसके लिए शिकार कर कर ला देती है, पर वो फल तोड़ के खाता है। तब ताड़का उसके लिए फल भी ला देती है। तभी अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे राक्षस आते हैं, जिसका नाम होता है वीरम। ताड़का उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो राक्षस उसे अपनी साफ जगह पे ले जाते हैं, जहाँ पे कई सारे राक्षस थे। वो लोग आलोक को लेके उसी गुफा के अंदर फेंक देते हैं, जहाँ पे और एक बहुत ही पुराना राक्षस था। वो आलोक को अपनी बातों में फंसाकर उसे पास बुलाता है और उसका खून पीने ही वाला था। तभी ताड़का वहाँ पे आकर उसे ले जाती है। तब दूसरे राक्षस उसके पीछे जाते हैं और ताड़का आलोक को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो लोग पहुँचते हैं आलोक के घर, जहाँ पे आलोक का शोक मना रहे थे। आलोक को जिंदा देखकर सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और रात के टाइम पे ताड़का को लगती है भूख, इसलिए वो पड़ोसी के कुत्ते को देख रही थी और रात में चुपके से उस कुत्ते के पास जाती है। लेकिन आलोक उसे देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो नॉन-वेज लवर है, इसलिए अगले दिन वो उसे एक पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ पे ताड़का रेड वाइन देखकर उसे पी लेती है। और वो अपने होश में नहीं थी, इसलिए वहाँ पे एक दूसरे लड़के के साथ वो घुल मिल जाती है और डांस करने लगती है। वापस आते वक्त वो लड़के उसका पीछा कर रहे थे। आलोक उन लोगों से बचने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग आलोक के पास पहुंच ही जाते हैं। आलोक उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लोग आलोक को ही मारने लग जाते हैं। जिसके बाद ताड़का को आता है गुस्सा और वो एक एक को चुन चुन कर मारने लग जाती है। ताड़का एक लड़के का खून पीने ही वाली थी, तभी आलोक आकर उससे रोकता है और अपने साथ घर ले जाता है। उसे सारी बात पूछता है अपने बारे में। तब ताड़का भी वो सब कुछ बोल देती है कि वो एक बेताल है और 1947 से पहले वो लोग इंसान का खून पीते थे, पर जब उन्होंने देखा कि इंसान ही एक दूसरे को मार रहे थे, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग इंसान का खून नहीं पिएंगे, और एक रूल बनाया कि जो भी इंसान का खून पिएगा उसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उनका जो पूर्वज था यक्षासन, वो इस रूल को नहीं मानता और अभी भी वो बंदी है, और उसकी जगह पे कोई भी अगर इस रूल को तोड़ेगा तो उसकी जगह पे बंदी होगा। तभी आलोक के घर में आता है एक पुलिस वाला, जो कि ताड़का से पूछताछ करने के लिए आया था। और तब हमें पता चलता है कि वो जो पुलिस वाला है वो भी एक बेताल है, और वो कई सालों से इंसान और बेताल के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। वो ताड़का को वही लड़कों के फोटो दिखाता है जिनको ताड़का ने मारा था, लेकिन ताड़का ने उन लोगों को नहीं मारा था। ताड़का के पीछे जो बेताल आए थे उन लोगों ने मारा था, लेकिन ताड़का वहाँ से
चली जाती है। उस पुलिस वाले ने उसे जाने के लिए बोला और आलोक उसे रोकने की कोशिश करने के लिए उसके पीछे जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब ताड़का उसे कार से बाहर निकालती है और हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन उसे डॉक्टर ने डेड घोषित कर दिया। उसके बाद होता है एक मिरेकल। आलोक के सारे घाव भरने लग जाते हैं और उसे कुछ होने लगता है। तब वो हॉस्पिटल में जाके ब्लड पीने लगता है, जिससे पीते हुए उसके पापा देख लेते हैं। नेक्स्ट डे उसके पापा सभी को बताने की कोशिश करते हैं कि वो उनका लड़का नहीं है, पर कोई यकीन ही नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हम आलोक को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से बेताल हो चुका था। उसके पास ताड़का आती है और सब कुछ बोलती है कि उसने काटा था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के टाइम आलोक मर चुका था, उसको बचाने के लिए उसने काटा था और उसको सारी पावर के बारे में बताती है। जिसके बाद उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो इजीली सभी काम कर रहा था। तब उसके पापा को डाउट होता है और जैसे कि बेताल लोग झूठ नहीं बोल सकते, वो सब कुछ बता देता है। तब उसके पापा उसे ठीक करने के लिए एक आदमी के पास ले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं चना को, जो कि भेड़िया के कुछ प्रॉब्लम के लिए सल्यूशन ढूंढने के लिए आया था। तब आलोक और उसके पापा आके सल्यूशन मांगते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। पर चना को भेड़िया के लिए इलाज मिल जाता है। बेताल का खून पीना था और वो आदमी उसे एक कपड़ा देता है, जिसे स्मेल करके वो उसके पास पहुंच पाएगा। तब आलोक के पीछे वही बेताल आए थे, इसलिए वो एक ऊंची जगह पे जाता है, जहाँ पे भेड़िया की एंट्री होती है और भेड़िया आके उससे बोलता है कि मुझे अपना खून पिलाओ। तो और भेड़िया और बेताल के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होता है, लेकिन आलोक भेड़िया के ऊपर भारी पड़ रहा था क्योंकि भेड़िया काफ़ी वीक था। उसके बाद मजाक में ही एक बूंद खून उसने ऑफर कर दिया भेड़िया को। उसके बाद भेड़िया उस खून को पीते ही उसके अंदर का भेड़िया जाग उठा। तब आलोक को पता चलता है उसकी गलती, वो वहाँ से जो भागा। तब ताड़का वहाँ पे आती है और आके उसे लेके जाती है उस पुलिस वाले के घर में, और उस पुलिस वाले को भी पता चल जाता है सब कुछ। तब ताड़का ने उसे भेड़िया के बारे में भी बोलती है। तब वो पुलिस वाला बोलता है कि भेड़िया उनका जानी दुश्मन है, जो कि बेताल का खून पीने के बाद 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, इसलिए वो आलोक के पीछे ज़रूर आएगा। वो इन दोनों को उनके आदमी के पास लेके जाता है, जहाँ पे सारे बेताल थे और वहाँ पे कई सारे वैरायटी थे खून के, जो कि आलोक ट्राई करता है और बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तब वहाँ पे से ताड़का जा चुकी थी, क्योंकि उसने रूल को तोड़ा था। तब आलोक ताड़का को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाते हैं, उसकी दुनिया में एक पेड़ के अंदर से, जहाँ पे सिर्फ बेताल जा सकते हैं। वहाँ पे यक्षासन बहुत ही खुश था और ताड़का को बंदी करने की तैयारी चल रही थी। तब एंट्री होती है आलोक की। तब दूसरे बेताल आलोक के साथ काफ़ी फाइट कर रहे थे, लेकिन आलोक उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है। तभी यक्षासन और आलोक की बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होती है। यक्षासन मार के आलोक को पूरा जान से ही मार डालता है। तभी अचानक से होता है एक मिरेकल, जो कि उनकी जो देवी होती है, उनकी मूर्ति से एक रोशनी आती है, आलोक के बॉडी में समा जाती है, जिसके बाद आलोक फिर से जिंदा हो जाता है। और वो यक्षासन इतना मारता है यक्षासन को, फिर उसे बंदी कर दिया जाता है। तब सब बेताल आलोक को अपना थामा मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यक्षासन को देखते हैं, जिसके पास शायद सिरकटा आया है और उसे वहां से वो आजाद कर देता है। नेक्स्ट डे सभी बेताल देखते हैं कि ये यक्षासन वहां से गायब हो चुका था। उसको जो ओल्ड बेताल थे वो बोलते हैं कि यक्षासन आजाद हो चुका है, अब वो इंसानों का खून पीकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसे हराने के लिए आलोक को उससे भी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, इसलिए उसे भेड़िया का खून पीना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम भेड़िया को देखते हैं, जो कि आलोक को ढूंढते हुए बेताल के दुनिया में आ चुका था। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।